नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट क्लास 6 का इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर यानी कक्षा 6 का अंग्रेजी विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे देखिए, सामान्य निर्देश दे रखा है, ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन गिवन आंसर बुक ओनली। इसके उत्तर हैं आपको उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है, आपको पेपर में नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, रेड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर उसके बाद में आगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं। तो प्रथम प्रश्न आपके पैराग्राफ से संबंधित आने वाला है। राजस्थान हैज ए लॉट ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल्स देयर एर रिलीजन्स। जो आपका ये सेंटेंस है इसको आपको पढ़ लेना है आराम से 2 बार और फिर उसके बाद में आपको प्रश्नों के उत्तर देने। जैसे कि पहला है, व्हाट डज राजस्थान हैज। तो यहाँ पे देखो पहले ही लाइन में इसका आंसर दे रखा है, राजस्थान हैज ए लॉट ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। ये आपको इसका आंसर लिखना है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, मेंशन देयर टाइप ऑफ राजस्थान फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। आपको राजस्थान में कितने प्रकार के कौन कौन से त्यौहार हैं और कहाँ पर है उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर देखो, देयर रीजन एंड, ये जो आपका दूसरी लाइन है ये आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। इसमें कार्तिक पूर्णिमा का, पुष्कर त्यौहार वगैरह ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। 2 लाइनें आप लिख दो इसमें। फिर उसके बाद में अगला है, व्हेन इज़ द पुष्कर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। यानी पुष्कर फेस्टिवल है वो कहाँ आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर जहाँ पर पुष्कर आपको दिखे वहाँ आपको बता देना है। तो यहाँ पे देखो, द पुष्कर कार्तिक पूर्णिमा एट द पुष्कर लेक वेरी फेमस था। तो पुष्कर लेक के आसपास में पुष्कर त्यौहार है वो मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। ये वाली लाइन आपको लिख देनी है। यानी जो शब्द आपको प्रश्न में आपको पढ़ना नहीं आए तो भी विद्यार्थियों आप उत्तर सही ढूंढ के पैराग्राफ में से दे सकते हैं। प्रश्नों को आराम से देखना है, प्रश्न में जो शब्द आए हैं उनको पकड़ लेना है और वही शब्द आपको खोजना है आगे पैराग्राफ में, तो आप आंसर निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में, वेयर इज़ द एलिफेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट। यानी हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, एलिफेंट फेस्टिवल। तो यहाँ पे एलिफेंट जो जहाँ पर नाम है वहीं से आपको बता देना। देखो यहाँ पे देखो, एलिफेंट फेस्टिवल जयपुर, तो इतना आपको लिख देना है। ठीक है ना, जयपुर में। ठीक है, एलिफेंट फेस्टिवल जयपुर, तो इतना आप लिखोगे आपका आंसर हो जाएगा। और लास्ट है, विच फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज इन उदयपुर। उदयपुर में कौन सा है, यहाँ पे आपको खोज के निकालना है उदयपुर। तो यहाँ पे देखो, मेवाड़ फेस्टिवल उदयपुर। ठीक है ना, तो इतना आपको लिख देना है। तो इस तरह से आप इनके आंसर बता सकते हैं। बिल्कुल इजी होता है विद्यार्थियों। इंग्लिश में जो पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न आते हैं पूरे में से पूरे नंबर आपको लाने हैं। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, राइट ऑपोजिट्स। आपको इनके ऑपोजिट यानी विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है क्लीन। क्लीन यानी साफ, साफ का उल्टा क्या होगा, गंदा। गंदे को क्या बोलते हैं, डर्टी। तो DRTY आपको डर्टी लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में डाउन। डाउन का मतलब है नीचे और ऊपर को अप बोलते हैं, तो यहाँ पे अप लिख देना, UP अप। ठीक है, फिर उसके बाद में फास्ट। फास्ट यानी तेज होता है, तो स्लो होता है इसका उल्टा, SLOW स्लो। और शेड। शेड का मतलब होता है दुखी। दुखी का क्या होगा, सुखी, जिसको अपन हैप्पी बोलते हैं, HAPPY। इस तरह से आपको इनके ऑपोजिट वर्ड्स लिख देने हैं। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, मैच द ऑपोजिट जेंडर। आपको इनमें जो ऑपोजिट जेंडर है उनको मैच करना है यानी मिलान करना है। तो पहला कोक। कोक मीन्स मुर्गा, मुर्गे का विलोम क्या होगा, मुर्गी, हैन। फिर उसके बाद में अंकल। अंकल का क्या होगा, आंट। ठीक है, उस तरह से काऊ। काऊ का हो जाएगा बुल। ठीक है, सन। सन का हो जाएगा डॉटर। और हस्बैंड का क्या हो जाएगा, वाइफ। इस तरह से आपको इनमें मिलान करना है, तो ये आपको लिखना है इसमें। फिर उसके बाद में अगला है, स्पेल दिस वर्ड।
जो आगे शब्द दे रखे हैं इनके आपको स्पेलिंग लिखनी है। स्पेल का मतलब है स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सुंदर, सुंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्यूटी कहते हैं, ठीक है ना। ब्यूटी लिखना है, BUT, व ब्यूटी आपको लिख देना है। फिर सावधान, सावधान को केयरफुल कहते हैं, तो केयरफुल आपको लिख देना है इसमें। अध्यापक को टीचर कहते हैं और माता को मदर कहते हैं, तो इनकी मीनिंग लिख देनी है, आराम से आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ AN द। आपको खाली जगह में AN और द का प्रयोग करते हुए खाली जगह को भरना है। तो पहला है, इसमें आपका आएगा AN, ठीक है। दूसरे में भी आपका AN आएगा, तीसरे में A आएगा और चौथे में आएगा AN। आराम से इसको आप भर सकते हैं। फिर उसके बाद में 6वां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल। जो आपको इनमें से जो रिक्त यहाँ पे कोष्टक में दे रखा है, इनमें से जो सूटेबल हैं वो आपको खाली जगह में भरना है। इन दोनों में से ही चुनाव करते हुए भरना है। तो यहाँ पे देखो, रमेश वाज सेटिंग द डोर। इन आएगा या एट आएगा? तो इसमें आएगा आपके एट द डोर, ठीक है। पहले में 8 आएगा, दूसरे 8 और 4 है तो इसमें भी दूसरे में भी 8 आएगा। मोहन स्टार्ट स्टडी एट 6 o'clock, ठीक है। 8 आएगा इसमें भी। अगला है काउ इज शीटिंग। फिर उसके बाद में अंडर आएगा, ठीक है ना, अंडर द ट्री, यानी गाय हैं वो पेड़ के नीचे बैठी हैं। फिर उसके बाद में अगला है सी लिव्स हेर पेरेंट्स ऑन या विथ। तो इसमें आएगा सी लिव्स ऑन हेयर पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पे ऑन भर देना है इसमें। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न है मैच द फॉलोइंग विथ सेम साउंड वर्ड। इसमें सेम साउंड वर्ड जिसमें आ रहा है उसको मैच करना है। ज़रूरी नहीं है कि वही शब्द आएगा, लेकिन सेम, जैसे कि कप, कप का क्या आएगा? टब, सेम आ रहा है इसमें, कप टब। फिर उसके बाद में हेट, हेट का क्या आएगा? ईट, इसमें ईट आ जाएगा। लाइट, लाइट का क्या आएगा? राइट। इस तरह से आपको सेम जो दिख रहा है, क्लास ग्लास, बुक लुक, पैरट कैरट, इस तरह से आपको इसमें मिलान कर देना है। सेम वर्ड जिसमें आपको आ रहा है ध्वनि, वही, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है राइट ए स्टोरी अबाउट। आपको स्टोरी लिखनी है ए हंग्री फॉक्स, यानी एक भूखी लोमड़ी। ये नहीं आती है तो ए ग्रेडी डॉग्स, एक चालाक कुत्ता। इनके ऊपर आप लिख सकते हैं। इसके बाद में 9वां प्रश्न है राइट 5 लाइन्स अबाउट। आपको 5 लाइन लिखनी है माई स्कूल, यानी योर स्कूल के ऊपर, या योर फेवरेट फेस्टिवल के ऊपर, यानी आपका प्रिय त्यौहार के ऊपर। और अंतिम प्रश्न है राइट ए एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू इशू फ्रॉम योर टीची, यानी आपको टीची के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। इसकी जगह पे आप 2 दिन के अवकाश के लिए भी एप्लीकेशन याद कर लेना, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो आपको एप्लीकेशन याद करनी है। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 6 का इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर। पूरा का पूरा पेपर मैंने फुल सॉल्यूशन आपको बता दिया है, यानी बिल्कुल कम समय में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक में है तो कम समय में मैंने पूरा फुल सॉल्यूशन आपको बता दिया है। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के पेपर देखने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे थे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।